अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम ये देखेंगे कि इंटर वीलन राउटिंग क्या होती है, ठीक है, और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं और किस तरह हम इंटर वीलन राउटिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर होगी। अब हमने राजी बात है, अब यहाँ के कंप्यूटर ने अगर इन पीसेस के साथ कम्युनिकेट करना है तो इधर भी एक लिंक चाहिए। तो क्योंकि ये सेम एक इस किस्म की डिवाइसेज है तो हम यहाँ पे कौन सी केबल यूज़ करेंगे? क्रॉस केबल। अब हमने क्रॉस केबल यहाँ पे लगा ली, ठीक है। अब क्रॉस केबल जब हमने यहाँ पे अटैच कर ली, ठीक है, ये क्रॉस केबल आ गई। तो क्रॉस केबल में आपको पता है तमाम किस्म की जाती हैं, वो तमाम वीलेंस की ट्रैफिक जाती है। तो हमने कितनी वीलेंस बना ली? 2 वीलेंस बना ली थी। तो एक वीलेन हम बना ली थी आईटी की, और एक 200 की वीलेन हमने बनाई थी अकाउंट्स की। वही दोबारा बना रहा हूँ, इसको गौर से देखें ताकि आपकी और अंडरस्टैंडिंग। एक हमने वीलेन इधर बना लेनी है और एक इधर बना लेनी। तो वीलेन बना लेते हैं जी, इसको कन्फिगर कर लेते हैं। अनेबल किया, कन्फिगर में गए, टर्मिनल पे गए, ठीक है जी। तब ये अटेंडेंस तो लगा दें। अटेंडेंस हो गई है जी। आधा घंटा लेट आ रहे हैं आप लोग। इंटरफेस। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें कि ये क्या जी, FA0/24। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसको पीसी को एक 192.1.1.2 का एक IP एड्रेस दे देते हैं, और इसको भी IT डिपार्टमेंट का पार्ट बनाते हैं। तो इसको भी हम दे देते हैं 192.168.1.3। ठीक है जी, ये एक वीलन का हिस्सा बन जाएगा। वीलन IT का, ये वीलन, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हम बना देते हैं जी। 192.168.2.2, और यहाँ पर 192.168.2.3। ठीक है जी, ये सेम में कैटेगरी में आ गए। ये जो पीसीज हैं ये वीलन आईटी में आ गया, और ये भी वीलन आईटी में आ गया। ये दूसरी वीलेंस में आ गया, और ये भी दूसरी वीलेंस में आ गया। ठीक है जी, इसके ऊपर हमने आईपी एड्रेस क्या असाइन कर दिया। ये जस्ट वही प्रीवियस जो कल हमने किया था काम, वही कर रहा हूँ, 1.2 वाला। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम कर देते हैं जी 192.168.1.2, और इसको हमने आईपी एड्रेस दे दिया है 192.168.1.3। ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट में ये हमने आईपी डिसाइन कर दिया। जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है ये 2.3 है, और इधर हमने आईपी एड्रेस दे दिया है 92.168.2.3, और इधर हमने आईपी एड्रेस दे दिया 192.168.2.2। ठीक है जी, यहाँ पे हमने ये आईपी एड्रेस दिया। ठीक है जी। अब अगर आपने, ये आपके आईटी डिपार्टमेंट के पीसी होंगे। ये हो गया जी आईटी डिपार्टमेंट। ये है जी अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ये फिर आईटी डिपार्टमेंट है, और ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, आईपी एड्रेस हमने साइन कर लिए। यहाँ पे वीलेंस बनानी है, तो वीलन 100 नेम आईटी, और दूसरी कौन सी वीलन है जी? वीलन 200 नेम है ACCOUN अकाउंट्स। इसी तरह यहाँ पर भी हम 2 वीलेंस बना लेते हैं। ये सारा वही काम कर रहा हूँ जो कल हम कर चुके हैं। वीलन 100 और वीलन 10 बना दिए। एग्जिट वीलन 100 नेम आईटी, और यहाँ पे वीलन 200 नेम ACCOUNTS अकाउंट्स। ठीक है जी, ये स्विच 2 हो गया, स्विच 1 हो गया। अब हमने इसको साइन करना है। ये कौन सी पोर्ट है जी? FA0/1। FA0/1 में हमने कर दिया इसको स्विच इंटरफेस में जाना है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट, स्विच पोर्ट मोड
एक्सेस VLAN 100 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 100। ठीक है जी। फिर दूसरा है फास्ट इथरनेट, कौन सा है जी ये? 02 की बात है। इंटरफास इथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 200। ठीक है। और इसको हमने ट्रंक पोर्ट बनाना है। एक्सेस 024 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/24 स्विच पोर्ट एक्सेस स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, ये ट्रंक पोर्ट बन गई। अब इधर आ जाएंगे, इधर भी हमने यही करना है। कुछ कन्फिग में जाना है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/24 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, इसको हमने ट्रंक कर दिया। अब इधर आ जाएंगे, ये FS 0/1 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN सॉरी स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN किसका पार्ट बनाना है जिसको? VLAN 100 का। ठीक है। और ये कौन सी है जी? ये है फास्ट इथरनेट 0/2। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। फिर में सर जी पैकेज ख़त्म हो गया था, क्लास ज्वाइन होने पर। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाएगा जी VLAN अकाउंट्स में कौन सा जी? VLAN 200। ठीक है जी। अच्छा जी, ये VLAN 200 का पार्ट बन गया। ठीक है, ये VLAN 100 का पार्ट बन गया। अच्छा, ये जो मैंने जितना हद तक काम किया, ये सारी समझ आ गई आप लोगों को या नहीं आई? ये सारा वही है जो, और ये लेक्चर पूरा अपलोड हुआ है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करो, पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर जो सा है यहाँ अपलोडेड है, व्हाट इज़ VLAN। ठीक है। अब अगर आप अपनी क्लासरूम में जाओ, अपने वो गूगल क्लासरूम में जाओ, तो उसमें सारा 52 मिनट्स का लेक्चर, एक एक चीज़ मैंने इसमें बताई है। ठीक है। अब आप देखो, अब मैं इसको VLAN IT को अगर IT के साथ कम्युनिकेट करा रहा हूँ, तो देखें सक्सेसफुल हो रहा है। कम्युनिकेशन हो रही है सक्सेसफुल या नहीं हो रही? हो रही है ना। और अगर इतना अकाउंट्स के साथ कर रहा हूँ, तो ये देखें सक्सेसफुल हो रहा है। यहाँ तक कोई किसी को कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो किसी स्टूडेंट को? चलें ठीक। अब बात यह है कि देखें, ये तो अब हमने कर लिया, VLANs हमने डिफरेंट बना दी। अब बात यह है कि हमने क्या कर रहे हैं, इनको इनकी इंटर VLAN राउटिंग भी तो करवानी है ना। बात समझ रहे हैं कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि IT वाला PC अकाउंट्स वाले PC को एक्सेस कर सके, और अकाउंट्स वाला PC जो सा है वो IT वाले PC को एक्सेस कर सके, इस तरह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लाजमी बात है, IT वाला PC को चाहिए, क्योंकि वो तो हमने कर लिया कि अगर ब्रॉडकास्ट कोई करेगा तो वो तमाम PCs को जाएगी। ठीक है, उसको हमने लिमिट करने के लिए VLANs बना दी। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गया कि अब VLANs को भी आपस में कम्युनिकेट करवाना है ना। एक VLAN के जो कंप्यूटर है वो दूसरी VLAN को एक्सेस कर सके, तो उसको हम कहते हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम इंटर VLAN राउटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? इंटर VLAN राउटिंग। ठीक है। इंटर VLAN राउटिंग जो सा है, वो इस कंसेप्ट का नाम है कि एक VLAN जो सी है वो दूसरी VLAN के कंप्यूटर्स को क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये इंटर VLAN राउटिंग है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है जी आप लोगों को? ठीक है। ठीक है, अब हम इंटर VLAN राउटिंग कैसे करेंगे कि अब यहाँ पे देखें, जो इंटर VLAN राउटिंग है वो उसके लिए हमें लेयर 3 डिवाइस चाहिए। ठीक है, लेयर 3 डिवाइस होगी तो वो हमारी इंटर एक VLAN को दूसरे VLAN में ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें राउटर चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम कोई राउटर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये 2911 वाला मैं एक राउटर ले लेता हूँ। ठीक है, इसके कितने इंटरफेस हैं, इसके ऊपर जाएं तो देखें इसके ऊपर 3 इंटरफेस शो कर रहे हैं।
ठीक है, कि इसके ऊपर 3 इंटरफेसेस हमने लगाए हुए हैं। ठीक है, अब इस डिज़ाइन को थोड़ा सा हम बेहतर भी करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं हर डिपार्टमेंट का अलहदा अलहदा स्विच होगा, और हम एक और स्विच भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा देते हैं यहाँ पर, ताकि ट्रैफिक इजीली जोन सी है वो ट्रांसफ़र हो सके। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक और स्विच इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, और ये जो स्विच है इनको भी आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसको मैं कर देता हूँ 23 को इधर 23 के साथ, और इस 22 को इधर किसके साथ, 22 के साथ। अब ये मैंने क्यों किया है, अब इन पोर्ट्स को भी आपको मैंने क्या बताया था कि स्विचेस को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, उनको ट्रंक कर देते हैं। क्या आप करते हैं जी, ट्रंक। अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें अकाउंट्स वाले आईटी को एक्सेस नहीं कर रहे, देखें फेल्ड आ गया। दोबारा आप लोगों को दिखा देता हूँ, अकाउंट्स वाले अगर आईटी वाले को एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे देखें फेल्ड आ रहा है। और इसी तरह यहाँ पर अगर अकाउंट्स वाले आईटी वाले सिस्टम को एक्सेस करते हैं तो यहाँ पर फेल्ड आ जाता है। समझ आ गया जी आप लोगों को? ठीक है, तो अब यही काम हमने यहाँ पे करवाना है, इंटरवीलन करानी है, हमने कराना है कि ये पीसी एक दूसरे को एक्सेस करें। तो हमने क्या किया, हमने डिज़ाइन को भी ज़रा बेहतर बना दिया। अब ये है कि हमारी कम्युनिकेशन जो सी है वो इस स्विच के थ्रू अब हम कम्युनिकेट कर लेंगे। ठीक है, ये हमने अलहदा भी आप बना सकते हो, इसको आप हटा, और ये मैंने गलत लाइन लगा दी है, यहाँ पर क्रॉस केबल होनी चाहिए। 22 किया था ना, 22 को 22 के साथ। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको क्या करते हैं, अब ये लाइन ख़त्म भी कर दें तो यहाँ से भी कम्युनिकेशन हो सकेगी। लेकिन हमने 2 लिंक्स बना दिए हैं, अगर मतलब कोई लिंक बनता भी है तो रिडंडेंट लिंक यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें तो इस लिंक को ख़त्म भी कर सकते हैं। इट्स अप टू डिज़ाइन कि आप कैसे डिज़ाइन कर रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल में इस डिज़ाइन की इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे ना इसको इसको मैं ट्रंक कर देता हूँ। हाँ जी, मुझे बताएं कि मैं इस पोर्ट को क्यों ट्रंक कर रहा हूँ। हाँ जी, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, शाबाश, गुड, अच्छी बात। ये 23 हो गया। अब इधर आता हूँ, इसको भी 23 को मैं ट्रंक करता हूँ। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/23 स्विच पोर्ट एक्सेस और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, मैं जल्दी में इसलिए कर रहा हूँ, ये आपने मैंने पिछले ना सारे लेक्चर में बताया हुआ है। इसकी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, फिर फ़ायदा नहीं होगा आपको जी। प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ों की समझ आएगी। अच्छा, ये कौन सा है, FA 0/22। तो यहाँ पर आप ये देखो, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/22 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट मोड क्या है जी, ट्रंक। अच्छा, ये ट्रंक कर दिया, अब इसको भी ट्रंक पोर्ट कर देते हैं जी, FA 22 वाली। तो एग्ज़िट यहाँ पे करते ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र भी आए। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/22 स्विच पोर्ट मोड मोड ट्रंक लेंज। अब हमने क्या किया है, अब हमने इसको इनको भी ट्रंक कर दिया। अभी भी देखें, अब देखें जी, अभी भी ये एक्सेस कर रहे हैं, आईटी वाला आईटी को एक्सेस कर रहा है। फेल्ड हो गया भाई, ये क्या हुआ, ये क्यों नहीं अब करेगा, फेल्ड क्यों हो रहा है। हाँ, वीलैन किस में, इसमें नहीं, पहले कर रहा था यार एक्सेस। इसमें वीलैंस की ज़रूरत, वीलैन इसमें भी थी, इसमें भी थी, इसमें वीलैंस मैंने नहीं बनाई। अच्छा, इसकी वजह से भी हो सकता है ये फेल्ड कर रहा है। आप कह रहे हो कि इसमें वीलैन नहीं बनी हुई। हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं जी कि वाकई मुझे इस चीज़ का नहीं पता अंदाज़ा। वीलैन 100 और ठीक हो गया। या जब मैंने ट्रंक बना दी तो ज़रूरत नहीं थी इसकी।
चलो चेक करते हैं कहाँ गलती हुई है। VLAN 200 नेम ACCOUNTS अकाउंट, ठीक हो गया जी। अब देखते हैं जी, IT को IT में करते हैं। नहीं भाई ये बात नहीं है, कहीं और गलती हुई है। मैंने ट्रंक करने में गलती तो नहीं कर दी। 23 अच्छा इसको चेक करते हैं, सिमुलेशन मोड में चेक करते हैं क्या इशू आ रहा है। सिमुलेशन मोड में चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, किधर आ रही है। अकाउंट्स वाले IT वाले को मैं IT वाले को भेजता हूँ और यहाँ थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ। हाँ जी, ये इधर गया पैकेट, पैकेट इधर गया, पैकेट इधर आया, इधर आया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। अब सक्सेसफुल हो गई है। क्या पहले क्यों नहीं हो रही थी? IT का IT में सक्सेसफुल हो रही है और अकाउंट्स की अकाउंट्स में सक्सेसफुल हो रही है। इधर वीलन हो या ना हो इसका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नो वीलन, नो वीलन 100। अच्छा मैं वीलन 100 ख़त्म कर दिया। अब देखते हैं, ये 100 थी ना, 80 फेल्ड। बाकी बात ठीक है आपकी, स्टील की बात ठीक है। देखें ये प्रोग्रेस नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, अकाउंट्स वाले कर रहे होंगे, ये कर रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल बात ठीक है, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। वीलन 100, अच्छा 100 बना दी, नाम नहीं देते। देखते हैं अब होता है एक्सेस। दोबारा करते हैं। नहीं, नेम भी देना पड़ेगा। नेम, नेम IT। अब चेक करते हैं। फेल्ड, फेल्ड, ये क्यों है? सक्सेसफुल, ठीक है। वो कभी कभी जो सा ना ठीक है, वो शुरू शुरू में अगर कुछ आर्प कर रहा होता है, आर्प एड्रेस रिलेशन प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा होता है तो उसकी वजह से उसको हो सकता है। लेकिन ये बात एक चीज़ कंफर्म हो गई, शकील वेरी गुड यार, कि अगर आपके किसी भी कहीं पे, यहाँ पे मैं ये समझ रहा था कि यहाँ पर देखो ये ट्रंक है, ये भी ट्रंक है, तो मैंने कहा था कि ट्रंक पोर्ट पे तमाम वीलेंस जो सी हैं वो ट्रैवल करती हैं। मेरा आइडिया ये था कि यहाँ पर ये पैकेट जब यहाँ पे यहाँ जाएगा तो ये आगे भेजेगा। लेकिन वाकई बात सही हुई कि अगर हमने वी लेंस यहाँ नहीं बनाई हुई तो पैकेट आगे नहीं जा रहा था। ये जो ये बात समझ आई है, जो ये प्रॉब्लम आया, ये बात समझ आई है। हाँ जी, ये क्लियर हो गई है बात। हाँ जी, वेरी गुड स्कील, शाबाश। मेरे जहन में बिल्कुल ये बात नहीं थी कि यहाँ पर कि वी लेंस हमने नहीं कन्फिगर की हुई। गुड, ठीक है ना जी। देखें जी, ये हर टाइम लर्निंग प्रोसेस। अब मैं काफ़ी कम्प्लेक्स किस्म के डायग्राम भी बनाते हैं, काम भी करते हैं फ़ौरन, लेकिन इस चीज़ का आइडिया मुझे नहीं था। ठीक है, गुड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई भी स्विचेस के दरमियान वी लेंस में आपस में ट्रांसफ़र करना है तो हर स्विच पर उस वी लेंस की कॉन्फ़िगरेशन होना ज़रूरी है और वो नाम भी सेम होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम ये राउटर को लेकर आते हैं जी बीच में। आज हम फर्स्ट टाइम राउटर को यूज़ कर रहे हैं और राउटर इज़ द लेयर 3 डिवाइस। स्विची जो से वो लेयर 2 डिवाइस होती है। OSI मॉडल की बात करूँ, लेयर 1, लेयर 2, लेयर टोटल 7 लेयर्स होती हैं। तो राउटर जो से हैं वो लेयर 3 पे काम करते हैं। तो आज हम, अब ये डिफरेंट डिवाइसेस है ना, स्विच एंड अब डिफरेंट डिवाइस, तो डिफरेंट डिवाइसेस के लिए हम ये वाली केबल यूज़ करेंगे और इसको मैं कर दूंगा 01। अब इसको भी मैंने क्या करना है, ट्रंक पोर्ट बनानी है F01, क्योंकि तमाम ट्रैफिक इस पे जाए। ठीक है, तमाम ट्रैफिक क्या करे, इस पे ट्रैवल करे। तो मैं क्या कहता हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ट्रंक कर दिया जिसको मैंने। अब मैंने ये जो इसकी कौन सी पोर्ट है, ये गीगाबिट 0/0। सेम उसी तरह राउटर में भी उसी तरह कमांड्स होती है, कोई डिफरेंट नहीं होती। CLI में जाते हैं भाई, जहाँ पे आपने नो कर देना है, यहाँ पे अनेबल कर देना है, कन्फिग में जाना है, कन्फिग में जाना है, टर्मिनल में जाना है, और किस में जाना है जी, ये इंटरफेस कौन सा है जी, G0/0 था ये। हाँ जी, G0/0/0 कौन सा है? हाँ, 0/0 इंटरफेस गीगाबिट नेट 0/0।
हो गया जी। स्विच पोर्ट नहीं, स्विच पोर्ट करूँ, नो शट। नो शट क्यों किया है? क्योंकि इसको जो स्विच की पोर्ट होती है वो ऑन ही होती है, लेकिन राउटर की हमें पोर्ट को ऑन करना पड़ता है। जैसे ही मैंने ऑन किया है तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन लाइट ऑन होगी। ठीक है, इसका मतलब है ये अप हो गया इसका इंटरफेस। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, देखें अब हमने ना, ये अब आप देखें कि आईपी एड्रेसेस कैसे असाइन करने हैं। आज हम एक नया मतलब बता रहे जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि इसका क्या दे है, इस आईटी वालों का क्या आईपी है, 192.168.1.2 और ये 1.3। अब इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे रखेंगे, इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे तक पहले कोई नहीं मैंने बात। अब डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या मतलब होता है? डिफ़ॉल्ट गेटवे का एक तो हम उस वक्त यूज़ करते हैं कि जब हमने अपने इंटरनेट से बाहर जाना हो, मतलब बाहर के रास्ते जाना हो, तो ये गेटवे है जी, ये रास्ता है। या एक वीलैन से दूसरी वीलैन में जाने हो, उस वक्त भी हमें डिफ़ॉल्ट गेटवे की जरूरत है। ये गेटवे हमें दूसरी वीलैन में लेके जाएगा। तो इसका आईपी एड्रेस डिफ़ॉल्ट गेटवे मैं क्या रखता हूँ, 192.168.1.1। ठीक है जी, 0.1.1। अब इसको मैं 192.168.1.1 दे दूंगा। इसको मैं क्या दे दूंगा जी, 192.168.1.1। ठीक है, ये आईपी एड्रेस मैं इसको असाइन कर दूंगा। ठीक हो गया जी। अब मैं इधर जाता हूँ। अब मैं इसको, अच्छा मैंने इस इंटरफेस को अब आईपी नहीं देना, ये गौर से बात सुनिए। ये गीगाबिट 0/0 को आई बस मैंने इसको नो शट कर दिया, लेकिन मैंने अब इसके सब इंटरफेसेस बनाने हैं। कितने बनाने? सब इंटरफेसेस। ठीक है, सब इंटरफेसेस कैसे बनाऊंगा? इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0.1, 0.1 कर दिया, एंटर कर दिया। जैसे मैंने 0.1 किया, अब ये सब इंटरफेस बन गया। ठीक है, कन्फिग सब आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर ना मैं आईपी एड्रेस देता हूँ। आईपी एड्रेस दूंगा, देखना वो देने नहीं देगा। आईपी एड्रेस 192.168.1.1 और सबनेट मास्क किया 255.255.255.0। एंटर। ठीक है, वो कह रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, आपको पहले क्या करना पड़ेगा। वो कह रहा है जी सब इंटरफेस कॉन्फ़िगर एज़ पार्ट ट्रिपल ई, तो ये आप नहीं कर सकते। पहले हमें इनकैप्सुलेशन करनी पड़ेगी। मैं बताता हूँ ये इनकैप्सुलेशन क्या है। .1q। अब वो कह रहा है कि ये जो आप सब इंटरफेस दे रहे हो, ये किस वीलैन को दे रहे हो। तो हम किस वीलैन को पहले दे रहे हैं, 1.1, ये 100 को। तो ये हम इस 100 को दे देते हैं। ये हमने दे दिया। अब ये आईपी एड्रेस असाइन करवाएगा। आईपी एड्रेस 192.168.1.1 और 255.255.255.0। एंटर। ये आईपी एड्रेस इसको मिल गया। अब एक आईपी एड्रेस हमने इसको दे दिया है, ये आईपी एड्रेस हमने इसको दे दिया। अब यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन ये करेगा। देखें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ करता हूँ, देखिए सक्सेसफुल हो रही है। इसका मतलब है ये वाला हमारा सिस्टम जो सा है अब इसको पिंग कर रहा है। ठीक है, मैं पिंग भी करा देता हूँ आपको। पिंग PING पिंग 192.168.1.1। ठीक है, देखिए पिंग कर रहा है। ये 0.1.1 ये है। और ये मैंने इसके देखिए डिफ़ॉल्ट गेटवे में दे दिया है। डिफ़ॉल्ट गेटवे, डिफ़ॉल्ट गेटवे किस लिए होता है कि अगर आपने अपने इंटरनेट से बाहर जाना है, अपने इंटरनेट से बाहर जाना है, उसका एड्रेस होता है, उस राउटर का एड्रेस होता है। अच्छा, ये हमने बना दिया सब इंटरफेस। अब इसका बनाना है, इसका क्या बनाएंगे, 192.168.2.1। ठीक है, इसका हम क्या रखेंगे जी, 192.168.2.1। ठीक है जी, ये इसका। अब इसका ये G0/0 का एक दूसरा मैं सब इंटरफेस बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा जी इंटरफेस गीगाबिट इंटरनेट 0/0.2 0.1 मैंने उसके लिए बनाया था, वीला 100 के लिए। अब इसको फिर एनकैप्सुलेशन .1q। अब वो .1q के बाद मैंने किया, वो कहता है जी वीलैन किस वीलैन के लिए ये बना रहे हैं, तो किस वीलैन के लिए बना रहे हैं, वीलैन 200 के लिए। तो वीलैन 200 दे देंगे, ये वीलैन 200 मिल गया। अब इसको आईपी एड्रेस देते हैं। आईपी एड्रेस 192.168.2.1। 0.2.1 क्यों, क्योंकि ये 0.2 का सब नेटवर्क चल रहा है। 0.2.1 और ये इसका सबनेट मास्क। ठीक है, अब ये दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जाके मैं इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे भी दे दूंगा कि तुम्हारा डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे ये वाला है। ठीक है, 192.168.2.1। और इसके देखिए ये नेटवर्क के देखिए तीनों, ये 3 नेटवर्क और ये 3 ऑक्टेट, ये तीनों सेम होने चाहिए, तब ये इसको पिंग करेगा। और यहाँ पर इसको मैं अकाउंट्स को भी जाकर यही वाला दे देता हूँ, 192.168.2.1। हाँ, यहाँ तक जितना मैंने वर्क किया जी, समझ आई है इस बात की कि नहीं? ये जो अभी तक मैंने ये राउटर को आईपी एड्रेसेस दिए हैं, क्लियर हो गया? अब देखिए, अब मैं इसको एक्सेस करूँगा ना, अब ये करेगा एक्सेस। इस पे जाके मैं आईटी को अब अकाउंट्स के साथ करवाता हूँ।
फेल्ड, वो पहले फेल्ड होगा, अब करेगा, होगी सक्सेसफुल। देखें, देखिए अब मैं आईटी को, ये देखिए अकाउंट्स वाले के साथ करवा रहा हूँ, यहाँ देखिए सक्सेसफुल हो गया। अगर मैं आपको सिमुलेशन में चेक करवाऊँ, पहले नहीं हो रहा था। ये अकाउंट्स और आईटी वाले का करवाता हूँ, अकाउंट्स और आईटी। ठीक है जी, अब इसको देखते हैं। पैकेट इधर गया, पैकेट इधर गया, राउटर के पास गया, राउटर ने इसको बताया कि तुमने इधर से इधर जाना है तो कैसे जाना है, इधर आया, इसने इसको इधर भेज दिया। ये मैं कहा अभी अभी फेल्ड होगा, ये फिर गया, इधर आया, इधर गया, इधर आया, इधर गया, इधर आया, वापस, फिर इधर गया, फिर वापस चला गया। आई थिंक फर्स्ट टाइम थोड़ा सा ये फेल्ड होता है। अब उनको पहले आई थिंक वो आईपी एड्रेसेस को अपने टेबल में उसको रखता है। हाँ जी, अब देखिए फर्स्ट टाइम जब हम किसी को एक्सेस करते हैं तो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस, चेक करते हैं जी। मैं कहा मैं एक जो दो पैकेट जो उनसे पहले डिस्कार्ड होते हैं, पहले मैं रियल टाइम में चेक कर लेता हूँ। पहले एक जो दो पैकेट डिस्कार्ड हो गए, या मैंने आईपी एड्रेस इसको गलत तो नहीं दिया, मेरे ख्याल में मैंने इसको डिफ़ॉल्ट, इसको मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे ही नहीं दिया हुआ भाई, ये गेटवे ही नहीं दिया हुआ है इसको मैंने, इसको मैंने रास्ता ही नहीं बताया हुआ इसका, तब वो यहाँ आता है उसको पता ही नहीं चलता कहाँ भेजना है। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं दिया मैंने यहाँ पे 192.168.1.1, ठीक है, क्योंकि इसी ने तो इसको बताना है, तो इसके पास डिफ़ॉल्ट गेटवे ही नहीं है। अब ये करेगा जी, क्योंकि इसने इसको भेजना है और फिर ये इसको इधर भेजेगा। अब ये करेगा जी। अब अगर मैं, ठीक है सक्सेसफुल हो गया। अब इसको रियल टाइम में चेक करते हैं। काउंट्स एन आईटी, पैकेट इधर गया, थोड़ा सा स्पीड तेज करते हैं। पैकेट इधर गया, राउटर के पास गया, इधर इधर, लेयर टू इधर आया, स्विच पे गया, राउटर के पास गया, राउटर फिर इसको बताएगा ये इधर आया। सक्सेसफुल हो गया जी कम्युनिकेशन। हाँ जी, ये बात समझ में आई है जी। इसमें कोई अब कन्फ्यूजन है तो बताएं। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं जी, ये हमारा क्या है, ये इंटर वीलन राउटिंग है। इंटर, ये इसका डिफॉल्ट गेटवे है। गेटवे का क्या मतलब होता है, गेटवे रास्ता, जिस रास्ते से हम जो सा घर से बाहर, अगर हमने घर से बाहर जाना है तो हम गेट यूज़ करते हैं। तो इसी तरह जो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क से अगर हमने वैन पे जाना है तो हम कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट गेटवे। डिफ़ॉल्ट गेटवे से हम बाहर जाते हैं, और डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा राउटर होता है। ठीक है, समझ आ गई जी। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। हाँ जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन है जी। चलो, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सा कंसेप्ट है जी, इंटर वीलन राउटिंग। चलो ठीक है जी।